स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण
જીલવ્યો બગીચો ગુણાતીત જેણે વનમાળી સાચા અહીં છે આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે સરળતાના સ્વરૂપ તમે સૌનાય સાચા સેવક તમે જળનારેલા જેમ વહેતા જળનારેલા જેમ વહેતા વિષના ઘૂંટડા સગડા પીને કારણ વિના રૂડું કરતા અમૃત ધારા દેતા ભાવનાવી પ્રગટાવી દ્યો ભાવનાવી પ્રગટાવી દ્યો બળદે સરળ થવા આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે જેમાં પ્રભુજી બિરાજે આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે કોટી રવિને ઝાંકી કરીને ઉજ્જવળ આભા સગળે પ્રસરે તારી અતૃપા અનોખી તારી પ્રતિભા અનોખી સુરધ ભાવ સ્વભાવ છે તારો પ્રભુનો તું સાચો સરદઈ પ્રભુનો તું સાચો સરદઈ એવા સુરત અમને કરજે પૂર્ણમાં પ્રભુજી પ્રગટાવી દેજે તારું સ્વરૂપ ઓળખાવી આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે જેમાં પ્રભુજી બિરાજે આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે સહજાનંદની સહજ અવસ્થા કેફ ને મસ્તી અખંડ વધતા જીવન સંગીત પ્રસારે સૌ જીવને હાશ અર્પે ભરતી ને ઓટ હરર ને શોક સાજા સંબંધે ક્ષમતા પ્રભુતામાં સ્થિર થતા પ્રાપ્તિના મહિમા વિચારે કેવા મળ્યા તેના એક આધારે જીવન
स्वरूपे स्वयं રહ્યા વિચરી મૂર્તિ તમારા શ્વાસ મૂર્તિ તમારા પ્રાણ એથી અદકા ભક્તો છે વાલા ભક્તિ માતુ ગુલદાના ભૂલતો તું તારું ભાન તારા વાલાને વાલા માની તારા પ્યારામાં તને નિહાળી તારા જીગરમાં વસીએ આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે જેમાં પ્રભુજી બિરાજે આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે મંદિર બનાવી પધરાવ્યા તમને એક જ આશા એમાં છે અમને શબ્દોમાં કહું કેવી રીતે વાણી જ્યાં મૌન દિશે વીત્યા વર્ષોને વીતશે કંઈક રાહ સમયના જોશે પલભર એના ટકશે વહેલી તકે આ હૃદય મંદિરે કાયમ બિરાજો ને સુખિયા થઈને જીવતારને ધન્ય કરીએ આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે જેમાં પ્રભુજી બિરાજે ખીલવ્યો બગીચો ગુણાતીત જેને વનમાળી સાચા અહીં છે આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે જેમાં પ્રભુજી બિરાજે અક્ષરધામનું મધ્ય જ આ છે પ્રાણ જોગીના અહીં છે આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે गजानन स्वामी महाराज की जय 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 धाम धामी मुक्तो की जय 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 सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय 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 मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय 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 जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामी नारायण वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता
सुदिव्य भक्तो बधा हय्ये भर्યું મીઠું जननी सु नेहास्य मुखे वस्यो ते श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्री अर्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यू तो वंदन करे जे छे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुरूति अद्भुत जाळवी રીઝવ્યા કાકાજીની મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયું યુવાનોની જે ગમી એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો અસી ભાઈની ब्रह्मरूप निजने मानता वळी श्रीजी हय्ये धारता ये मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम आज श्री स्वामीनारायण भागवत का स्कंद 11वां ज्ञान की पराकाष्ठा और उसका अध्याय 5वां हम ले रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत वचन इस अध्याय में आएंगे। शिष्य पूछ रहे हैं, अज्ञानी मां अतिशय अज्ञानी कौन? गुरुजी कहते हैं, इस देह में रहने वाला जो जीव है वो रूप को देखता है और कुरूप को भी देखता है। ऐसे अनंत पदार्थ को वो देखता है, पर फिर भी जो देखने वाला है वो स्वयं को नहीं देखता। सिर्फ बाह्य दृष्टि के वजह से वो पदार्थ को देखते रहता है। जैसे
नेत्र का उपयोग करके अनंत प्रकार के रूप को देखता है, ऐसे चक्षु, त्वचा, श्रोत्र, रसना, घ्राण, इंद्रियादिक इंद्रियों का उपयोग करके विषय सुख को भुगतता है, उसको जानता है, पर वो स्वयं अपने सुख को प्राप्त नहीं करता तथा अपने रूप को भी नहीं जानता। वही सर्व अज्ञानी में अतिशय अज्ञानी है और वही घेला में अतिशय घेला है, वही मूर्ख में अतिशय मूर्ख है और वही सभी नीचों में नीच है। शिष्य पूछता है, खुद का स्वरूप देखना वो क्या स्वयं के हाथ में है? और जो स्वयं के हाथ में हो तो जीव क्यों अतिशय अज्ञानी रहता है? गुरु से कहते हैं, श्री सहजानंद स्वामी जिसमें अखंड बसे हुए हैं, ऐसे परम एकांतिक पुरुष के बारे में आत्मबुद्धि रखनी और उनको ज्ञान के आधार पर जीव दिव्य साकार होता है और श्री स्वामीनारायण का साक्षात दर्शन भी होता है। इस जीवात्मा ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, वो बुद्धि थी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सारे शास्त्र के पढ़ने की वजह से तेमज सुनने की वजह से वो प्राप्त नहीं होता और वहाँ पे श्रुति कहती है कि भगवान भी भाषण करने से नहीं मिलते, नहीं वो बुद्धि बल से मिलते हैं, नहीं वो बहुत सारे विद्या ग्रहण करने से मिलते हैं। जिनको भगवान स्वयं के करने की इच्छा करते हैं उसको ही प्रभु मिलते हैं। ये प्रभु उसको उसके देह को स्वयं का देह कर देते हैं और ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्मरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मरूप ही हो जाता है। पर जिन्होंने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ है, उनके आत्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। दूसरे प्रकार वही है कि जो त्यागी या गृहस्थ हरिभक्त जो 1000 दिन अष्ट प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करे, तब जीव का जो स्वरूप है और श्री स्वामीनारायण का स्वरूप, दोनों का साक्षात्कार उसको दिखाई पड़ता है। शिष्य पूछते हैं, पुरुष प्रयत्न से कितना काम होता है और श्रीजी महाराज की कृपा से कितना काम होता है? गुरु से कहते हैं, सत्पुरुष और सत्शास्त्र के वचन की वजह से दृढ़ वैराग्य को प्राप्त हुआ हो, दृढ़ श्रद्धावान हुआ हो, अष्ट प्रकार का जो ब्रह्मचर्य है उसके अति दृढ़ बने से उसका पालन करता हो, अहिंसा धर्म के बारे में दृढ़ प्रीतिवान हो, आत्मनिष्ठा भी अति परिपक्व हो, तो उसके सर पे जन्म मरण की निवृत्ति हो जाती है और अनादि अज्ञान रूप माया थी वो छूट जाता है और आत्मसत्ता को प्राप्त करता है। इतना तो पुरुष प्रयत्न करने से होता है और श्री स्वामीनारायण भगवान की कृपा भी जो ऐसे लक्षण युक्त यदि हो तो उसके ऊपर हो जाती है। जब श्री स्वामीनारायण भगवान की कृपा होती है तब वो स्वामीनारायण भगवान का परम एकांतिक भक्त होता है और माया के अंजन से रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम का साधर्मपणा को प्राप्त कर लेता है। शिष्य पूछते हैं, गुरु कैसे करना? गुरु से कहते हैं, जो इंद्रिय और अंतःकरण को परास्त करके वर्तन करते हैं, श्री सहजानंद स्वामी संबंधी क्रियाओं करते हैं, पंचवर्तमान दृढ़ता से पालन करते हैं, स्वयं को ब्रह्मरूप मानते हैं और श्री स्वामीनारायण की उपासना करते हैं, उसको ही गुरु करना। श्रीजी महाराज को पहचानने वाला शांत गुरु की सेवा करनी और स्वयं का उत्तम श्रेय कल्याण इच्छनार को तो जितेंद्रिय पुरुष है, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। शिष्य पूछते हैं, दृढ़ वैराग्य किसको कहते हैं? गुरु से कहते हैं, श्री सहजानंद स्वामी के बिना अन्य समग्र वस्तु में राग और प्रीति रहित रहना, उसको ही दृढ़ वैराग्य कहा जाता है। शिष्य पूछते हैं, दृढ़ श्रद्धा किसको कहते हैं? गुरु से कहते हैं,
सत्पुरुष का समागम करके श्री स्वामीनारायण भगवान में जो जुड़ जाता है और कथा वार्ता का तीव्र वेग होता है तो उसको ही दृढ़ श्रद्धा कही जाती है। शिष्य पूछते हैं, अष्ट प्रकार का ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? गुरु से कहते हैं, श्रवण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गृह्य, भाषण, संकल्प, निश्चय, क्रियानिवृत्ति, उसको अष्ट प्रकार का ब्रह्मचर्य कहते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रिया और 4 अंतःकरण की वृत्तियों को श्री सच्चिदानंद स्वामी की मूर्ति में रखे तो ब्रह्म की गति को वो प्राप्त किया हुआ कहलाता है और उसका भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। शिष्य पूछता है, अहिंसा किसको कहते हैं? गुरु से कहते हैं, कोई भी जीव को दुख न हो ऐसा वर्तन करना वही अहिंसा कहलाती है। शिष्य पूछ रहे हैं, विहंग मार्ग और अर्ची मार्ग किसको कहते हैं? गुरु से कहते हैं, अखंड श्री सच्चिदानंद स्वामी के साधर्मपणा को प्राप्त और ब्रह्मरूप होकर श्रीजी महाराज की मूर्ति में एकाग्रता करे वो विहंगम मार्ग है। विहंगम मार्ग को पक्षी को मार्ग कहते हैं। ये मार्ग से मुक्त बाहरों बाहर ही अक्षरधाम में जाते हैं, मतलब सीधे सीधा सड़सड़ाट वो अक्षरधाम में पहुंच जाता है, उसको विहंगम मार्ग कहते हैं। और अन्य जो भक्त है जिन्हें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और उपासना में कसर है, उसे अर्ची मार्ग का उपयोग करके क्रमे क्रमे अक्षरधाम को प्राप्त करता है। तो वो अर्ची मार्ग को पिपीलिका, कीड़ी का मार्ग भी कहते हैं। वो पहले देवलोक में जाता है, फिर विराट लोक में जाता है, तत्पश्चात प्रधान पुरुष के लोक में जाता है, भूमा पुरुष के लोक में जाता है, मूल पुरुष के लोक में जाता है और तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम की उपासना को करके अनेक जन्म में श्री स्वामीनारायण की सेवा को प्राप्त करता है। अर्ची मार्ग वाला को सिद्धियों विघ्न करके आती है और उस वजह से उसको बहुत बड़ा विघ्न होता है। शिष्य पूछते हैं, भगवान का भक्त किसे कहे और वो कितने प्रकार के हैं? गुरु से कहते हैं कि श्रीजी महाराज की जो भक्ति करते हैं उसको भक्त कहलाते हैं। वो भक्त 2 प्रकार के हैं। उसमें एक तो श्रीजी महाराज का निश्चय जिसको यथार्थ है, पर वो देहात्म बुद्धि सहित श्रीजी महाराज का भजन करता है। और जो अन्य भक्त है वो तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया, ये 4 अवस्था जिसको स्थूल, सूक्ष्म कारण और महासागर, महाकारण, ये 4 देह उपरांत तिथि जो पर चैतन्य रूप ऐसा जो अपने स्वरूप को मानता है और स्वयं के स्वरूप के बारे में श्रीजी महाराज की मूर्ति धारण करके उनका भजन करता है, तब वो 4 शरीर, 4 अवस्था से पर जो स्वयं का स्वरूप उसको अतिशय प्रकाशवान देखता है। उस प्रकाश के बारे में श्रीजी महाराज की मूर्ति जेवी प्रकट प्रमाण है, ऐसी प्रकाश से युक्त उसको दिखती है और उसको ही उत्तम भक्त हम कहते हैं। शिष्य पूछते हैं, क्या करने से प्रथम कहा है वो भक्त, ऐसे भक्त उसका देहाभिमान टल जाता है और उत्तम भक्त के जैसी उसकी स्थिति हो जाती है। गुरु जी कहते हैं, सांख्य विचार करे, काल का भय रखे तो देहाभिमान टल जाता है और श्रीजी महाराज के उत्तम भक्त का प्रसंग से ऐसा उत्तम भक्त वो बन जाता है। शिष्य पूछते हैं, जो ज्ञान के वजह से स्थिति होती है वो ज्ञान कैसा है? गुरु जी कहते हैं, ये ज्ञान तो प्रकृति पुरुष से पर का है और उस ज्ञान में स्थिति होती है तब प्रकृति पुरुष और उनके कार्य कुछ भी नजर में आते नहीं हैं। उनका नाम ज्ञान प्रलय कहलाता है। प्रकृति का कार्य 5 विषय और 3 गुण है। पुरुष का कार्य सगुण ऐश्वर्य है। वह श्री सच्चिदानंद स्वामी के ज्ञान के वजह से ही उस कार्य में वो उसमें ओतप्रोत नहीं होता। ऐसी रीत से उसकी स्थिति होती है। उसको एक रस चैतन्य जो सच्चिदानंद स्वामी का तेज वो तो देखते ही रहता है और वो ऐसा तेजस्वी अपने जीव को भी मानता है और उसके बारे में एक श्री स्वामीनारायण की जो मूर्ति रही है, जो बसी है, दूसरा कोई आकार उसके अंदर रहता नहीं है। ऐसी स्थिति ज्ञान से वो पहचाननी
और प्रकट गुरु रूप हरि की मूर्ति के बारे में अखंड वृत्ति रहती है, उसके वजह से ऐसी स्थिति होती है। शिष्य पूछते हैं, माइक भाव और भुंडा घाट कैसे टल जाता है? गुरु से कहते हैं, जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम से सहजानंद स्वामी का जितना महिमा समझ में आता है, उन्हें उतना भुंडा घाट जो है वो बंद हो जाते हैं और माइक भाव सब कुछ टल जाता है और श्रीजी महाराज का जो यथार्थ महिमा उसको समझ में आता है। तब वो 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय रूपी जो धाड़े हैं वो सब उसकी एकदम निष्क्रिय हो जाती है और तब माया के संकल्प सब कुछ बंद हो जाते हैं और देह के वजह से तो श्रीजी महाराज की आज्ञा कभी उसका लोप करता नहीं है और तत्पश्चात वो विषय रूपी जो चने हैं वो चबाने के लिए वो कभी समर्थ होता नहीं है। ऐसे महिमाएं सहित निश्चय न हो उसके इंद्रिय और अंतःकरण पंच विषय के माध्यम से निवृत्ति प्राप्त नहीं करते। इसी के साथ में ये अध्याय 5वां यहाँ पे संपन्न होता है और हम अध्याय 6 ले रहे हैं। अध्याय 6 में गुरु जी ने शिष्य को ज्ञानोपदेश किया है, ये बात इस अध्याय में आती है। शिष्य पूछते हैं, श्री स्वामीनारायण भगवान का स्वरूप कैसा होगा और सभी दोष रहित कैसे बन सकते हैं? गुरु श्री कहते हैं, श्री स्वामीनारायण भगवान का जो स्वरूप है वो तो माया और माया के जो गुण हैं उससे भी वो पर है, सभी विकार से रहित है। जीव का कल्याण के लिए वो मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं पर वो तो दिव्य है। जो अल्पबुद्धि वाले हैं वो जैसे जैसे दोष श्रीजी महाराज में और उनके निर्दोष भक्त में उसकी कल्पना करते हैं, वैसे वैसे दोष उस कल्पना करने वाले की बुद्धि में से कोई भी समय में टलता नहीं है। श्री स्वामीनारायण भगवान और उनके निष्कामी भक्तों को जो कामी समझते हैं वो कुत्ते जैसा अत्यंत कामी हो जाता है और उनमें निर्लोभी भक्त को जो लोभी समझते हैं वो अत्यंत लोभी हो जाता है। ऐसे जो दोष श्री स्वामीनारायण भगवान और उनके निर्दोष भक्तों के बारे में कल्पना करता है, जिस तरह से सूर्य के सामने धूल डालने से वो स्वयं की आंखों में ही गिरती है, उसी तरह वो दोष स्वयं को ही दुख देने लगते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान और उनके निर्दोष भक्त के बारे में अतिशय निर्दोष भाव यदि समझता है तो स्वयं अतिशय निर्दोष हो जाता है, मतलब दोष रहित हो जाता है। शिष्य पूछते हैं, मनुष्य जैसे दिखते हैं तो फिर दिव्य किस तरह से कह सकते हैं? गुरु से बोलिए, जिस तरह से जो झांझवा का जल दिखाई देता है वो मिथ्या है। रस्सी के बारे में सांप की भ्रांति होती है वो भी मिथ्या है। उसी तरह ये जो श्री सहजानंद स्वामी में और उनके सच्चे भक्त के बारे में जो देह भाव दिखाई पड़ता है वो तो मिथ्या है। शिष्य पूछता है, कोई विषय में अपनी इंद्रिया यदि बह जाती है और अंतःकरण में झूठा घाट भी नहीं होता है और भगवान का निश्चय भी हो फिर भी अपूर्णपणु रहता है और अंतर बहुत ही सुना रहता है, उसका क्या कारण है? यहाँ पे शिष्य ने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है कि स्वयं की इंद्रिया विषय में बहती भी नहीं है, अंतःकरण में भुंडे घाट भी नहीं होता है और जिसको भगवान का निश्चय है फिर भी उसको अपूर्णपना क्यों रहता है, अंतर में सुनापना क्यों उसको लगता है, उसका कारण क्या है? तो गुरु से कहते हैं, श्री सहजानंद स्वामी का महिमाएं सहित सर्वोपरि निश्चय उसका अभी बाकी है, इसलिए उसे अपूर्णपना लगता है। इस संसार में जो जीव है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा उसके वजह से हैरान होता हुआ वो घूमता है और त्रिविध ताप के बारे में रात दिन वो जलते रहता है। और हमें तो प्रकट पूर्ण पुरुषोत्तम करुणा करके अपना स्वयं का स्वरूप पहचान करवाया है।
काम क्रोधाधिक सर्वे विकार से रहित किया हुआ है। श्री स्वामीनारायण के साधर्मपणा को प्राप्त ऐसे जो परम एकांतिक मुक्त है, उनके समागम में हमें रखे हैं। इसलिए हमारा तो बहुत बड़ा भाग्य है। ऐसे सोचते नहीं करते, ऐसे सोच विचार नहीं करते और आठे पहर अतिशय आनंद में जो नहीं बरतते हैं, वो हरि भक्त की बड़ी खोट है, वो उसकी बड़ी कसर है। जिस तरह बच्चे के हाथ में चिंतामणि हो और उसको उसका महात्मा नहीं है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम तो मिले हैं, उसका आठे पहर अंतर में उसका कैफ नहीं रहता है। जिन्होंने मेरा पूर्णकामपणा, जिनके वजह से मेरा पूर्णकामपणा हो चुका है, ऐसा वो समझता नहीं है। ऐसे श्री सहजानंद स्वामी के भक्त को बड़ी खोट है, बड़ी कसर है। शिष्य पूछ रहा है अखंड ध्यान किस तरह होता है? तो गुरु से कहते हैं ध्यान करने वाले सात्विक और मिताहार रहना है। तत्पश्चात एकांत में सिद्धासन में बैठकर जो माकड़ चाचड़ वगैरह भी यदि चटके तो भी स्थूल देह को हलने नहीं देना, अंतःकरण के संकल्प को बंद करना और आलस्य निंद्रा का त्याग करना और स्वयं आत्मा को अक्षर रूप मानकर अखंड से स्वामीनारायण की मूर्ति जीव में धारण करनी। ऐसे धारण करते करते अपनी आत्मा में अखंड मूर्ति दिखती है, तब वो ध्यान सिद्ध हुआ पहचानना। दूसरा प्रकार, नासिकाग्र वृत्ति रखकर श्री सहजानंद स्वामी को जीव में अखंड धारण करके स्वामीनारायण महामंत्र का उलट पुलट स्वामीनारायण नय राना मिस्वा इस हिसाब से मन में भजन करना। ऐसे करते करते श्री स्वामीनारायण भगवान का अखंड ध्यान होता है। तीसरा प्रकार है सिद्धासने स्थिर बैठकर श्री जी महाराज की प्रकट मूर्ति में चरण कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, हस्त कमल, मुख कमल, नेत्र कमल बारी बारी चढ़ते और उतरते क्रम में देखकर उसको याद करके श्री स्वामीनारायण का भजन करना। इसलिए अखंड ध्यान, इस वजह से अखंड ध्यान होता है। शिष्य पूछ रहे हैं विषय मात्र का नाश कैसे होता है? गुरु से कहते हैं श्री स्वामीनारायण मूर्ति का चिंतन करते करते शून्य भाव को प्राप्त हो जाए और तत्पश्चात श्री स्वामीनारायण की मूर्ति के बिना पिंड ब्रह्मांड कुछ भी उसको दिखे ही नहीं और शून्य भाव के बारे में जो प्रकट गुरु रूप हरि की मूर्ति उसको देखते ही प्रकाश हो जाए और उस प्रकाश में से पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की मूर्ति उनको दिखाई दे, प्रतीत हो, तब विषय मात्र का नाश हो जाता है। शिष्य पूछते हैं कैसी समझन हो? तो श्री जी महाराज जीव में निवास करके बस जाते हैं। जिसके हृदय में श्री जी महाराज अखंड निवास करके रहते हैं, उनका सामर्थ्य, उनको कैसा सामर्थ्य प्राप्त होता है? गुरु से कहते हैं जिसे रूपवान स्त्री, वृद्ध स्त्री, कुरूप स्त्री, जुआन स्त्री, ये सभी के बारे में तुल्य भाव रहता है और स्त्री पुरुष के देह को मलवत जानता है, ऐसा धर्म हो। चाहे कोई भी मेरे ऊपर धूल डाले, कैसा भी अपमान करे, चाहे कोई मुझे हाथी के ऊपर बिठाए या गधे पे बेसाड़े, फिर भी उसमें मेरा संभाव ही रहे, ऐसा ज्ञान हो। सोना का ढगला और पत्थर का जो ढग है वो दोनों तुल्य जाने, ये वो वैराग्य हो। उपरांत श्री जी महाराज को दिव्य, साकार, कर्ताहर्ता, अंतर्यामी और सर्वोपरि जाने और अनंत ऐश्वर्य जो हो चुके हैं, अभी हो रहे हैं और आगे होने वाले हैं, वो सभी सहजानंद स्वामी के ही करने के वजह से हो रहे हैं। यदि उसकी समझन ऐसी हो, ऐसे अनंत कल्याणकारी गुण जिसमें हो, उसके हृदय में श्री जी महाराज सर्व प्रकार से निवास करके रहते हैं। वो भक्त श्री जी महाराज के प्रताप से अनंत प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, अनंत जीव का उद्धार करता है, फिर भी अन्य जीव के मान अपमान को भी सहन करता है। ऐसी रीत से धारणा करते हैं तो वो अति बड़ा है। और वो समर्थ कैसे हैं? तो उस संत के सर्व अंग में
नखशिखा पर्यंत श्री स्वामीनारायण भगवान बसे हुए हैं। इसलिए जितने जीव प्राणी मात्र है उसकी सर्वे इंद्रियों को प्रकाश देने के लिए वो समर्थ है। ऐसे वो संत तो सर्व जगत के आधार है। जिसकी मति ऐसी हो, जो ये स्त्री तो अति रूपवान है और ये वस्त्र तो अच्छा है, ऐसी रीत से जो गृहस्थ या त्यागी हो वो सभी की तुच्छ बुद्धि वाले हैं। वो सभी तुच्छ बुद्धि वाले हैं। उनका कल्याण तो रजड़ते रजड़ते कभी कोई काल में होगा, क्योंकि वो सुपात्र हुआ नहीं है। और पहले हमने कहा है ऐसे जो संत और उनके जो गुण उसके अंदर भी आते नहीं हैं। शिष्य पूछते हैं, सत्संग में से पीछे पड़े और मोटप को प्राप्त करे उसके क्या लक्षण हैं? सत्संग में से गिर जाए या तो सत्संग में वो बड़प्पन को प्राप्त करे, उसके लक्षण क्या है? गुरु जी कहते हैं, जो सत्संगी सत्संग में से गिरने वाला हो वो सत्संगी मात्र का दिन भर दिन वो अवगुण लेता है। वो स्वयं को बहुत बुद्धिमान मानता है और अर्ध जले हुए काष्ठ की माफिक वो आकुल वाकुल होते रहता है। ऐसा हो उसके जीव में कभी भी सुख आता नहीं है। जिसको शुभ वासना वृद्धि को प्राप्त है उसको दिन भर दिन सत्संगी मात्र का गुण आता है और सभी को वो बड़ा ही समझता है और अष्टपहर जीव में ब्रह्मानंद ही बरत रहा है। जैसे जैसे सत्संग करता है वैसे वैसे वो बड़प्पन को प्राप्त करता है। शिष्य पूछते हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति उसका बल वृद्धि को कैसे प्राप्त होता है? गुरु से कहते हैं, उसके तो 4 उपाय है। पवित्र देश, अच्छा काल, शुभ क्रिया और सत्पुरुष का संग। उस संग भी प्रकट श्री जी महाराज के भक्त और पंचवर्तमान युक्त ऐसे जो ब्रह्मवेता यानी कि अक्षर को जानने वाला और स्वयं को अक्षर रूप मानने वाला ऐसा का संग करना, उसके वजह से धर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति का बल जो अतिशय वृद्धि को प्राप्त होता है। शिष्य पूछते हैं, कौन से समय में बहुत सारे घाट होते हैं और उसका मन के अंदर उसका जो डंक है वो भी बैठता नहीं है, और कोई समय अल्प भी घाट होता है पर मन में उसका डंक बहुत जोरदार बैठ जाता है, उसका कारण क्या है और वो किस तरह से टल सकता है? गुरु जी कहते हैं, तमोगुण में तो डंक बैठता नहीं है, सत्वगुण में ज्ञान की वजह से वो कुछ गलत कर बैठता है और रजोगुण में जो संकल्प होता है उसका भी डंक बैठता है। और सत्संग बिना तो अन्य कोटि साधन करे फिर भी विषय का नाश तो होता नहीं है। और सत्संग में जो जो कथा वार्ता होती है वो शब्द को वो धारण करे, वो स्वयं में उसका रटन करे और उसका विचार करे, मतलब कि चिंतन मनन करे, तो सभी घाट टल जाते हैं। शिष्य पूछते हैं, भगवान के भक्त को सुख दुख क्यों आते हैं? गुरु जी कहते हैं, त्यागी और गृहस्थ के श्री जी महाराज ने जो जो नियम बताए हैं उसमें उन्होंने जितना फेर किया है उतना उसको दुख आता है। श्री जी महाराज से जो विमुख होते हैं उसको तो सुख दुख आते हैं और वो स्वयं के कर्म के वजह से आते हैं, और भक्त हो उसको तो दुख भी आता है और तुच्छ पदार्थ के वजह से श्री जी महाराज की आज्ञा उसका लोप करने की वजह से ऐसा उसको होता है। और सुख जो भी होता है तो श्री जी महाराज की आज्ञा का पालन करने से उसको सुख प्राप्त होता है। शिष्य पूछते हैं, कौन से मुख से कथा सुननी चाहिए और कौन से मुख से नहीं सुननी चाहिए? गुरु जी कहते हैं, जो त्यागी होकर द्रव्य और स्त्री रखता है उसके मुख से, तथा जो गृहस्थ हो और व्यसनी हो तथा पंचवर्तमान नहीं पालता हो उसके मुख से कथा नहीं सुननी। भगवान की पंचवर्तमान रूपी आज्ञा का पालन करता हो और सर्वोपरि उपासना करता हो, ऐसे त्यागी गृही के मुख से कथा सुननी चाहिए। इसी के साथ में अध्याय 6 यहाँ पे संपन्न होता है। अब हम अध्याय 7 की ओर चल रहे हैं। अध्याय 7 में
गुरुश्री ने ज्ञानोपदेश के अमृत वाक्य कहे हैं, ये बात इस अध्याय में आती है। शिष्य पूछते हैं, पराभक्ति किसे कहते हैं? गुरुश्री कहते हैं, जिसके जीव में भक्ति हो, जो जिस तरह प्रकट भगवान पृथ्वी ऊपर है और जैसा उनके परम एकांतिक संत उनके सामने ही विराजमान है, उसको ही ऐसे ही सब जगत उसका नाश हो जाता है, तब भी वो रहता है। और श्री सहजानंद स्वामी और उनके परम एकांतिक संत सदा दिव्य साकार ही है, ऐसे समझता है और उसको निराकार नहीं जाने। श्री स्वामीनारायण बिना अन्य कोई जगत का कर्ता है ही नहीं। उनकी दृष्टि के बिना सूखा पत्ता भी घूमने के लिए समर्थ नहीं है, हिलने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसे दिव्य साकार जानकर पहचान कर दृढ़ प्रीति की हो और वो उतरती जाति का हो, फिर भी वो श्रीजी महाराज को पसंद है और उसके सर पे तो काल कर्म माया का हुक्म नहीं है और उसको दंड देना हो तो उसको श्री सहजानंद स्वामी स्वयं दंड देते हैं, पर अन्य किसी के उसके सर पे हुक्म नहीं है। ऐसी निष्ठा न हो और त्याग वैराग्य युक्त हो तो श्रीजी महाराज को पसंद नहीं है और उसका कल्याण भी होता नहीं है। जिसके हृदय में प्रकट श्री स्वामीनारायण की निष्ठा अचल हो और जैसे तैसे शास्त्र वो सुनता हो, किसका भी संग करता हो, फिर भी वो स्वयं को मिला है। जो श्री स्वामीनारायण ने कभी भी निराकार समझता नहीं है, ऐसी निष्ठा वाला जो संत है, उसके पग की रज को श्रीजी महाराज सर पे चढ़ाते हैं। उसको दुख देते समय मन में वो डरते हैं और उनके दर्शन को भी श्रीजी महाराज स्वयं इच्छा करते हैं। और ऐसी निष्ठा बगैर के जो जीव है, वो स्वयं अनेक साधन को स्वयं के बल से भी उसका कल्याण इच्छते हैं। तो वो जैसे जैसे स्वयं के बाहुबल के वजह से समुद्र तरने को इच्छे, ऐसा मूर्ख है। श्री स्वामीनारायण के स्वरूप के ज्ञान वाले हैं, वो सभी स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण के भाव को एक साइड में रखकर उसका त्याग करके चैतन्य की जो मूर्ति होकर पूर्ण पुरुषोत्तम के हजूर में ही वो रहता है। ऐसी समझण युक्त जिसकी भक्ति हो, उसे उसकी पराभक्ति जाननी। ऐसी भक्ति जिसके पास हो, उसका दर्शन तो भगवान के दर्शन तुल्य है और उसके दर्शन करके अनंत पतित जीव का उद्धार होता है। शिष्य पूछते हैं, महाकारण यानी क्या और महाकारण का नाश कैसे होता है? गुरु जी कहते हैं, श्री स्वामीनारायण को जैसा है वैसा नहीं पहचानता है, वही महाकारण। परम एकांतिक संत के ज्ञान के वजह से महाकारण रूप अज्ञान का नाश होता है। शिष्य पूछते हैं, देह और देह के संबंधी के बारे में मैं और मेरा किस तरह से टल सकता है? गुरु जी कहते हैं, अपने देह से पृथक जो जीवात्मा है, उस रूप से स्वयं को नहीं मानता और देह रूप को मानता है। और यह जीव देह के बारे में कैसे रीत से चिपक के रहा है। तो जिस तरह से कोई पुरुष हो और उसने दर्जी के घर पे जाके उसने कपड़े सिलाए हैं, तब वो ऐसे ही मानता है कि दर्जी ते मेरा पिता है और दर्जन जो है वो तो मेरी माँ है। ऐसे जो माने वो तो मूर्ख कहलाता है। उसी तरह इस जीव को ये देह रूप जो वस्त्र तो कभी तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी थकी उत्पन्न होते हैं, उस देह के बारे में स्वयं को मानता है और उस देह के जो माँ बाप है उसको भी स्वयं के माँ बाप मानते हैं, वो मूर्ख कहलाता है। और उसको पशु जैसा जानना, और जब तलक देह को स्वयं का मानता है तब तलक उसकी सभी समझन झूठी है। और जब तलक वर्ण का या आश्रम का मान लेकर वो घूमता है, तब तलक उसके बारे में साधुपना आता नहीं है। इसलिए देह और देह के संबंधी के बारे में अहम ममत्व का त्याग करके स्वयं को आत्मा और अक्षर रूप मानकर सभी वासनाओं का त्याग कर स्वधर्म में रहकर जो स्वामीनारायण को भजता है वो साधु कहलाता है।
इसीलिए ऐसे साधु का समागम करते हैं तो उसका मैं और मेरापना टल जाता है। शिष्य पूछते हैं, सत्संग में कूड़ापंथी, शक्तिपंथी, शुष्क वेदांती और नास्तिक हो, उसे सी रीते हम कौन सी रीत से पहचान सकते हैं? गुरु से कहते हैं, सत्संग में श्री जी महाराज का निश्चय और महात्मा की आड़ में पस्त्री का संग करे और श्री जी महाराज की आज्ञा का लोप करे और अन्य को भी उसके लोप करने के लिए प्रोत्साहित करे, उसको कूड़ापंथी जानना। सत्संग में पंच विषय आज्ञा विरुद्ध वो भुगतान करे, द्रव्य और स्त्री रूप मांस आज्ञा विरुद्ध वो रखे और दूसरों को भी रखाए, और अभक्ष्य ऐसी दवा और जिसके हाथ उसको खाता है तो उसको शक्तिपंथी जानना। सत्संग में झूठी सिद्धाई के आडंबर से गुरु परंपरा का हक जाहिर करे और ऐसा बोले कि आत्मानंद स्वामी का दैवत रामानंद स्वामी ने खींच लिया है और रामानंद स्वामी का दैवत से सहजानंद स्वामी ने खींच लिया है और उनका दैवत उनके शिष्यों ने खींच लिया है, और उपरांत कहते हैं कि तेज के बारे में जो मूर्ति है वो तो इस प्रकट गुरु की है। ऐसा कहकर श्री जी महाराज की उपासना से वो गिर जाता है और स्वयं का भजन कराता है, उसको शुष्क वेदांती जानना। सत्संग में श्री जी महाराज को तथा मुक्त को परोक्ष मानते हैं, उसे निराकार मानता है तथा शास्त्र का उल्टा अर्थ करता है, उनको नास्तिक जानना। ये चारे सत्संग में हो उसको पहचान कर उसका संग करना नहीं, पर जो उसका संग करते हैं तो जरूर नरक में जाता है। शिष्य पूछते हैं, अंतर्दृष्टि माने क्या? गुरु से कहते हैं, अंतर्दृष्टि तो जैसे स्वयं को प्रत्यक्ष स्वामीनारायण भगवान मिले हैं, उनकी मूर्ति के सामने बाहर या फिर अंतर में वो दृष्टि करके रहते हैं, वो अंतर्दृष्टि है। पर वो मूर्ति के बिना षटचक्र दिखता है या तो गोलोक वैकुंठाती धाम की मूर्ति दिखते हैं तो भी वो अंतर्दृष्टि नहीं है। शिष्य पूछते हैं, आत्मा के बारे में इंद्रियां और अंतःकरण नहीं है, ऐसे सत्संग में से सुना है, फिर भी ते स्वामीनारायण का भजन स्मरण करने के वक्त दुखिया रहता है और उसका दुख कैसे टले वो बताओ। दूसरी कहते हैं, श्री जी महाराज की उपासना के बिना कोई बात सिद्ध होती नहीं है। शास्त्र में से पढ़कर या बड़े संत की बात को सुनकर देह और जीव अलग होता नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष श्री सहजानंद स्वामी की उपासना के बल से वो अलग हो जाते हैं। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय होता है तब ये प्रकट श्री स्वामीनारायण और उनके मुक्त वो दो ही रहते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी वो उत्पन्न करते हैं। ऐसी श्री स्वामीनारायण की महात्म्य सहित निष्ठा हो, उसके सभी दुख टल जाते हैं और अन्य साधन का बल को त्याग कर एक श्री सहजानंद स्वामी का बल को ही वो अपने पास रहता है। और ऐसा महिमा, ऐसा समझना, जो कैसा भी पापी हो उसको स्वामीनारायण ऐसे नाम का उच्चार हो जाए तो वो सर्व पाप से छूट जाता है और ब्रह्म महल के अंदर निवास करने योग्य हो जाता है। शिष्य पूछते हैं, सिद्ध कैसे हुआ जाता है? ऋषि कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड को निरस्त करके अक्षर रूप होकर श्री सहजानंद स्वामी की मूर्ति में अखंड वृत्ति रखते हैं तो सिद्ध हो जाता है। शिष्य पूछते हैं, सर्वज्ञ किस तरह से होते हैं? गुरु से कहते हैं, अक्षर से भी पर सर्वोपरि जो स्वामीनारायण है उनको सर्वज्ञ जाने और उसमें इंद्रियों की वृत्ति को जोड़ दे और उनकी कृपा से सर्वज्ञ बन सकते हैं। जिसे पूछते हैं, देवता किस तरह से बनते हैं? गुरु से बोलिए, यज्ञादि साधन करने से देवता जैसे बनकर देवलोक में जाते हैं। जिसे पूछते हैं, परम पद कैसे प्राप्त होता है? गुरु से कहते हैं, श्री स्वामीनारायण और उनके परम एकांतिक भक्त राजी हो ऐसी क्रिया करे तो यह और यह देह
देह होने के बावजूद ही वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ में अध्याय 7वां यहाँ पे संपन्न होता है और इसी के साथ में आज का सत्संग भी हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण।